वो गट्टू जा रहा था उस रात, दुष्यंत कुमार गौतम सुबह उठ के वो गंगा स्नान करके वो फोटो डालता है सोशल मीडिया पे। पहाड़ की बेटी एक रिसेप्शन पे काम कर रही थी, वो ग्रुप के लिए उसको तैयार किया जा रहा था। ये बुढ़े बुढ़े लोग, तुम्हारे घर में बेटी नहीं है कह रहे सबके। आरती गौड़ जिसने बुलडोजर चलवाया ना उस कमरे पे, वहाँ पे जिला पंचायत सदस्य थी, इसको बोलो कि घोकना बंद करे। छी कितनी गंदी यार गिरी हुई है तू, क्योंकि तू गिरी हुई इसलिए तू खुद लड़कियां परोसती है। तू 19-19 साल के बच्चों के साथ तू ग्रुप करवाती है। अरे आरती गौड़ छी, तुझे तो जूते मारेंगे सारे पहाड़ के लोग। शर्म नहीं आ रही यार, तुम्हारे पोती की उम्र की वो बच्ची 2 पैसों के लिए काम कर रही थी रिसेप्शन पे, बेचारी दिन रात वहाँ पे सर्विस दे रही थी रिसेप्शन पे। तुम्हें दूसरी सर्विस मांगनी शुरू कर दी उस बच्ची से। अंकिता भंडारी को लेकर मेरा ऑडियो प्रस्तुत किया जा रहा है, मेरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। मैं निश्चित रूप से मांग करूंगा कि उनके मोबाइल को कब्जे में लेकर उसकी फोरेंसिक जांच की जाए और अराजकता और सनसनी फैलाने के आरोप में उसको देशद्रोह के धारा के अंदर उसका मुकदमा दर्ज किया जाए। नमस्कार दगड़ू, जय बद्र विशाल। आज आयु छो मैं पौड़ी का कलेक्ट्रेट में। पिछले हफ्ते पौड़ी डीएम कार्यालय दिखेणु बोलू। आप देखेंगे कि आज अंकिता भंडारी केस में जो वीआईपी का नाम उजागर हुआ है, दुष्यंत गौतम, जो कि भाजपा की अभिनेत्री है उर्मिला सनावर, उनके द्वारा कहा गया है और साफ साफ ऑडियो में भी सुनाई दे रहा है जो उनके द्वारा रिलीज की गई है, जिसमें कि भाजपा के पूर्व विधायक हैं सुरेश राठौर, उनकी पत्नी जो उर्मिला सरावर है, उन्होंने एक ऑडियो जारी किया है जिसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि जिस दिन अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ उस दिन वो वीआईपी दुष्यंत गौतम वहां उस रिजॉर्ट वनंतरा रिजॉर्ट में जाने वाला था और जो स्पेशल सर्विस अंकिता भंडारी के द्वारा मजबूरन दी जानी थी, कहीं ना कहीं उस अंकिता भंडारी में जो वीआईपी है वो दुष्यंत गौतम का नाम उजागर हुआ है। बहुत सारे लोग हमें लिख रहे हैं कि हम दोषी हैं, हम पहले क्यों नहीं बोले। हमारी और सुरेश राठौर की शादी को 4 साल हुए हैं। 4 अक्टूबर को हमारी शादी नेपाल में हुई थी और हम अनभिज्ञ थे अंकिता हत्याकांड से, और हम झूठ नहीं बोलते। मेन बात है कि इसलिए हमें जनता पसंद करके हम झूठ नहीं बोलते। हम उस विषय पे हम चुप रहे क्योंकि अनभिज्ञ थे हम। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो महिला का चीरहरण करते हैं और चीरहरण देखते हैं, सबके सब धृतराष्ट्र बन के और सब गणमान्य लोग सब उसका चीरहरण देखते हैं। किसी का चीरहरण होता है बेटी का और सब चीरहरण उसका देखते हैं मजे के साथ। कोई नहीं पढ़ता, कोई किसी के बीच में नहीं पड़ता। सबको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी होती हैं, चाहे उसमें कोई भी हो। अब उस रात की बात बताती हूँ जिस रात की वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। उस दिन हमारे और हमारे हस्बैंड की बहुत ज्यादा लड़ाई हुई सुरेश राठौर की, किसी विषय को लेके नहीं, दुष्यंत कुमार गौतम को लेके हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ कि तू उसकी इतनी वो करती है, ये है वो तेरा भाई वो गट्टू। इन्होंने बोला वो तेरा भाई वो गट्टू जिसकी तू इतनी पैरवी करती है कि वो इतना अच्छा इंसान है, वो ये है वो। उसमें इन्होंने बहुत लोगों की चीजें बोल रखी हैं। बोलते चले गए कि वो गट्टू उस रात जब अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था वो गट्टू वहां क्या था, ये सब चीजें इन्होंने बोली उनके बारे में, दुष्यंत कुमार गौतम के बारे में। अब मुझे बोलने में कोई आपत्ति नहीं क्योंकि वो ऑडियो वायरल हो रही है, इनकी आवाज की, मेरे पति की आवाज की वो ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने दुष्यंत का नाम लिया। क्यों आरती गौड़ ने उस रात बुलडोजर फिरवा दिया था? उसी कमरे पे सबसे पहले बुलडोजर क्यों चला जिस कमरे में वो हत्याकांड हुआ, जिस कमरे में सब कुछ पूरा प्रकरण हुआ, सब चीजें हुई। क्या उस रात ये ग्रुप करने जा रहे थे सबके सब? आप हमें बताइए। और उस रिकॉर्डिंग में खाली एक उन्हीं का नाम नहीं है, उनको तो गट्टू गट्टू करके पुकारा जा रहा था, और भी लोगों के नाम है उसमें। उस रात सुरेश राठौर ने ये बोला कि वो गट्टू जिसे तू अपना भाई कहती है वो गट्टू जा रहा था उस रात, जिसे तू राखी बोलती है, राखी वाला भाई बोलती है, दुष्यंत कुमार गौतम, वो जा रहा था उस रात। सुबह उठ के वो गंगा स्नान करके वो फोटो डालता है सोशल मीडिया पे, वो जा रहा था उस रात। फिर आरती गौड़ ने, क्योंकि आरती गौड़ के पास वीडियो ऑडियो है दुष्यंत कुमार गौतम की, क्योंकि आरती गौड़ भी कहीं ना कहीं सेक्स रैकेट में शामिल है, वो लड़कियां सप्लाई करती है क्योंकि सुरेश राठौर ने उसको फ्लैट दे रखा है इसी काम के लिए। तो वो सारी चीजें, वो रिकॉर्डिंग, उसमें बहुत गणमान्य लोगों के नाम हैं। जो जनता है, जो उसकी चीखें हैं, जो वो चीख रही है, जो उसका खून है, वो कैसे शांत बैठ जाएगा? जो उसकी आत्मा है वो कैसे शांत बैठ जाएगी कि उसने एक औरत को चुना, उर्मिला नाम की औरत को चुना अपने न्याय के लिए? क्यों हमारे फोन में वो रिकॉर्डिंग हुई? हम तो अपने पति पत्नी की लड़ाई लड़ रहे थे, क्यों हमारे फोन में अंकिता भंडारी का पूरा सब चीजें क्यों रिकॉर्ड हुई?
ये हमारी मर्जी नहीं है, ये हमारी मर्जी नहीं है, ये विधाता की मर्जी है, ये महादेव की मर्जी है। उसकी मर्जी से ये सब चीजें रिकॉर्ड हुआ, उसकी मर्जी से उगला गया सब कुछ। एक गरीब माँ बाप की लड़की जो ठंड में, पहाड़ की बेटी एक रिसेप्शन पे काम कर रही थी, उसको किस तरह से यूज किया जा रहा था, किस तरह से उसकी आत्मा अंदर से उसको झचकोड़ती होगी, कैसे किस तरह से उसके साथ ग्रुप के लिए उसको ग्रुप के लिए उसको तैयार किया जा रहा था। ये बुढ़े बुढ़े लोग भारतीय जनता पार्टी के, कैसे तुम्हारी आत्मा कैसे कैसे गवारोज होती है कि तुम्हारे घर में बेटी नहीं है, कह रहे सबके तुम्हारे घर में बेटी नहीं है, 19 साल के बच्चे के साथ तुम ग्रुप करना चाहते थे रे। मासूम सी बच्ची, हमने सारा गूगल पे पढ़ा, आरती गोड तुम भी इसमें शामिल हो, तुम सब शामिल हो रे। कितनी गंदी राजनीति है रे। हम तो 40-48 साल की है, जब हम ये चीजें झेल रहे हैं यार, 19 साल की बच्ची ने क्या क्या झेला होगा आप सोचो, कल्पना करो, उसकी चीखों को सुनो, उसकी चीखों को सुनो। तुम सब के सब तुम्हारे घर में भी बहन बेटियां हैं। और ये जो आरती गौड़ जिसने बुलडोजर चलवाया ना उस कमरे पे, वहां पे जिला पंचायत सदस्य थी, इसको बोलो कि भौंकना बंद करे, उसकी आईडी में जाके जो कुत्तों की तरह भौंक रही है, कभी हमारे चरित्र को लेके, कभी किसी चीज को लेके, कभी हमारी डीपी लगा के दूसरे मोबाइल पे कुछ लिख रही है, वो उधर से उधर 2 फोनों का यूज करके, देखो मेरे पास तो मदद के लिए आई थी, इसके बच्चों ने इसका बलात्कार करा। छी, कितनी गंदी यार गिरी हुई है तू, क्योंकि तू गिरी हुई इसलिए तू खुद लड़कियां परोसती है, तू 19 साल के बच्चों के साथ तू ग्रुप करवाती है। अरे आरती गौड़, छी, तुझे तो जूते मारेंगे सारे पहाड़ के लोग, तुझे नंगा करेंगे जैसे तू लड़कियों को, बेटियों को नंगा करवाती है बिस्तर पे। प्रवचन इतने देते हैं बैठ के, ये सारे के सारे, कोई संत बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, वो संत बना फिरता है, वो तुम्हारा यतीशानंद, हमारे भारतीय जनता पार्टी का। हमने उसे भी कहा था अपने न्याय के लिए, हमने उनको फोन करा, हम गए वहां पे उनके आश्रम में यतीशानंद के। मैं कुछ नहीं कर सकता, ये पति पत्नी का मैटर है, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, ना मैं तुम्हारा मध्यस्थता करा सकता और ना मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेन करा सकता। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के लंगोट एक दूसरे के पास हैं, इसलिए। क्यों? आप तो हरियाणा से आके यहाँ क्या कर रहे हो यतीशानंद जी? यहाँ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो, तुमको यही काम रह गया है? तो तुम सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए होगा यतीशानंद जी? बताओ ना, जब किसी बेटे की पुकार नहीं सुन सकते। अरे मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, 5,000 रुपए खर्च करके हरिद्वार गई थी गाड़ी करके। काय का यतीशानंद है तू? भगवा पहन के चल देते हैं सारे के सारे धर्म गुरु बन के। कम से कम उस छोटी 19 साल की बच्ची को इंसाफ दिला दो, जिसके साथ ये बुढ़े सबके सब गद्दा करने जा रहे थे उस बच्ची को। अरे दो पैसों के लिए बेचारी रिसेप्शन पे काम करती होगी वो बच्ची, घर में कमाने वाली थी। उसके भाई को फिर ये कहा गया कि तुझे नौकरी देंगे, कुछ नहीं, वो बेचारी आंगनबाड़ी में साया गया उसकी माँ। इनकी तुम्हारी आत्मा नहीं दुखी रहे, सब मंत्रियों की, सब विधायकों की, सब नंगे हैं, हम आप में सब नंगे हैं। और इस पर शर्म आनी चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी को सीबीआई जांच इस पर करानी चाहिए, क्योंकि भाजपा का तो चरित्र रहा है कि जो बेटियां हैं उनकी अस्मिता को लूटना और अस्मिता को धूमिल करना। आप पहले भी देखे होंगे कि हरिद्वार में भी एक मामला आया था, जिसमें कि भाजपा की जो हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी, उनके भी द्वारा भी जो बेटियों को सप्लाई करने का मामला सामने आया था, जो आज जेल में है। और कहीं ना कहीं भाजपा को ये सोचना चाहिए कि किस प्रकार पौड़ी की बेटी को न्याय मिलेगा, और आज तक न्याय के लिए भटक रही है। लेकिन जब वीआईपी का नाम सामने आ गया है तो धाकड़ धामी जी को कार्रवाई करनी चाहिए। अगर उस पर कार्रवाई नहीं करती है तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी की होगी। जो अंकिता भंडारी है वो पौड़ी की नौनी है, टूप सुरकोट में हुई को गाँव छो, तो किले सरकार नहीं करनी होली अगने कार्रवाई। देखिए, वो इस सरकार इसलिए कार्रवाई नहीं कर रही है क्योंकि उनके नेता उसमें शामिल हैं। दुष्यंत गौतम भाजपा का राष्ट्रीय महासचिव है, वो इसलिए नहीं कर रहे। आप देखेंगे कि जो पुलकित आर्य के पिता हैं, उनको मंत्री का जो प्रभार उनको द्वारा दिया गया था कहीं ना कहीं, और रातों रात रिजॉर्ट तोड़ दिया गया। मतलब जो क्रिमिनल स्पॉट होता है, क्राइम सीन होता है, उसको जांच का मुद्दा होता है और उसमें जांच की जाती है। लेकिन क्राइम सीन था, उसको पहले ही बुलडोजर चला के तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया गया? जांच पूरी होने देते, तब पता चलता कि उस कमरे में क्या क्या चीजें थी और क्या क्या उस अंकिता भंडारी के साथ हुआ था। अंकिता भंडारी को लेकर
मेरा ऑडियो प्रस्तुत किया जा रहा है, मेरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, षड्यंत्र किया जा रहा है, उसमें देश और प्रदेश के नेताओं का नाम लिया जा रहा है। तो ये गैर कानूनी तरीके से एआई निर्मित करके उसको मेरे को बदनाम करने के लिए, मेरी छवि को खराब करने के लिए, मेरी भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करने के लिए जो षड्यंत्र किया जा रहा है उसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए और उनके मोबाइल को अपने कब्जे में लेकर मेरी मांग ये है कि इस तरह के कृत्य ये पिछले 1.5-2 सालों से मेरे विरुद्ध करती रही है, मेरी सामाजिक राजनीतिक छवि को खराब करती रही है, कहीं बैठकर कहीं अनर्गल प्रचार प्रसार करती रहती है, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के रूप में ये सनसनी फैलाने का, अराजकता फैलाने का और मेरे विरुद्ध प्रचार प्रसार करने का ये मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, ऐसी मैं मांग करता हूँ। तो निश्चित रूप से एआई से के द्वारा निर्मित है और मेरा कोई बयान इस तरह का, कोई इस तरह की बातें नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी मेरी मां है। पुलिस से मैं निश्चित रूप से मांग करूंगा कि उनके मोबाइल को कब्जे में लेकर उसकी फॉरेंसिक जांच की जाए और अराजकता और सनसनी फैलाने के आरोप में उसको देशद्रोह के धारा के अंदर उसका मुकदमा दर्ज किया जाए। देखिए, जिस तरीके से निरंतर भाजपा ये बोलती रही है, किसी भी जो मुद्दे होते हैं, जो सही मुद्दे होते हैं, जैसे महिलाओं की सुरक्षा के मामले में है या किसी भी मामले में है, तो कांग्रेस हमेशा तत्परता से अपनी आवाज़ उठाती है और भाजपा हमेशा कहती है कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं। अब आज आप देखिए, हम नहीं आरोप लगा रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग स्वयं आरोप लगा रहे हैं और ऑडियो वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कि स्पष्ट है कि जो स्पेशल सर्विस उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को दबाव दिया जा रहा था स्पेशल सर्विस के लिए, उसमें वीआईपी उन्हीं के पार्टी के जो हमारे प्रदेश के उत्तराखंड के प्रभारी हैं भाजपा के, उनको वो सर्विस देने की बात कही जा रही थी और उन्हीं की सर्विस के चक्कर में आज एक बेटी की निर्मम हत्या की गई भाजपा के द्वारा और उसके बावजूद भी जो दोषी हैं उनको कोई भी सज़ा इस प्रकार से नहीं मिली है। आप लोग तो देख ही रहे हैं सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से कि किस प्रकार से वो अपना हंसी खुशी से अपनी जब उनको सज़ा होती है तो कोर्ट में किस तरीके से जा रहे हैं जैसे कि ये भी स्पेशल कोई वीआईपी है। तो इस तरीके से भाजपा तो माँ बहनों की अस्मिता के साथ खेलती रहती है और इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर आज उत्तराखंड की जनता को अपनी बेटियों के पक्ष में, अपनी बेटियों की सुरक्षा के पक्ष में सड़कों पे उतरना चाहिए और ऐसे दरिंदों को खुलेआम इनका नरसंहार कर देना चाहिए और भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं उनको तो इस्तीफा देना चाहिए। नैतिकता के आधार पे उनको तो शर्म आनी चाहिए कि उत्तराखंड की बेटियों के साथ उनके ही पार्टी के लोग किस तरीके से क्या गंदा खेल यहाँ पे खेल रहे हैं ना। उत्तराखंड के शासन प्रशासन से और केंद्र सरकार से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहूंगी, ये गट्टू जो कोई भी है इसे अविलंब अरेस्ट किया जाए और इसके खिलाफत में कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। और हम सीएम धामी जी से कहना चाहते हैं कि हमारी बेटी अंकिता हत्याकांड का जो प्रकरण है उसे सीबीआई जांच के लिए दिया जाए। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं इस प्रकरण को लेकर के काफी आहत हूँ, आक्रोशित में हूँ। कल हमने इस संदर्भ में रैली भी निकाली थी और अभी भी हम शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहेंगे, यदि आपने शीघ्र इस गट्टू को आपने गिरफ्तार नहीं किया, उसके खिलाफत में कार्रवाई नहीं करी, तो हम बाध्य हो जाएंगे बड़ा आंदोलन करने के लिए। और जिस प्रकार से उत्तराखंड के भाजपा के नेताओं के कुकर्म है, यदि हम नारी शक्ति अब आक्रोशित होती है और हमारे हाथों से इनके भ्रष्ट नेता पिटते हैं, तो इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी भाजपा सरकार की होगी और धामी सरकार की होगी। मैं धामी सरकार को इस विषय में लानत भेजना चाहती हूँ। आपने कहा था कि जब तक मैं जीवित हूँ तो मैं बेटियों को कुछ भी नहीं होने दूंगा, लेकिन दुर्भाग्य देखिएगा कि आज धामी के नेताओं ने हमारी बेटी से जिस प्रकार से एक्स्ट्रा सर्विस की डिमांड करी और हमारी बेटी ने मना करने पर उन्होंने उसकी हत्या करी, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त से बाहर है। और मैं उत्तराखंड की समस्त देवतुल्य जनता से कहना चाहूंगी, कम से कम इस प्रकरण में आप लोग सड़कों पे निकले और सवाल पूछे धामी जी से कि ये गट्टू है कौन, इसकी हिम्मत कैसी हुई हमारी माँ बहन बेटियों से इस प्रकार से सर्विस मांगने की। आखिर यदि धामी जी के परिवार का कोई ऐसे सदस्य होता तो क्या धामी जी इस प्रकरण को बर्दाश्त कर पाते? यदि उत्तराखंड का शासन प्रशासन बहुत जल्दी से गट्टू को गिरफ्तार नहीं करता है, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं करता है, तो हम इसे अपने हाथों से दौड़ा कर पीटेंगे। और न केवल इसको, जो इसके साथ समर्थन देगा, यदि आतंकवादी का समर्थक आतंकवादी है तो बलात्कारियों का समर्थक बलात्कारी है, भ्रष्टाचारियों का समर्थक भ्रष्टाचारी है। जो कोई भी भाजपा का पट्टा पहन कर समर्थन में उतरेगा, हम उसे भी अपने हाथ जूतों से मारेंगे। भाई, हमें बहुत गुस्सा आ रखा है इस विषय में। और मैं पूछना चाहती हूँ भाजपा के नेताओं से, क्या चाहिए भाई तुम्हें? हमने ट्रिपल
इंजन की सरकार दे दी हमने तुम्हें, हमने ग्राम पंचायत की सरकार दे दी, निकाय की सरकार दे दी, विधानसभा की सरकार दे दी, लोकसभा की सरकार दे दी, राज्यसभा की सरकार दे दी, 5-5 जगह तुम्हारी सरकार है। इससे भी तुम्हारा मन नहीं भर रहा है। तुम हमारी माँ बहन बेटों का सौदा कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें चुल्लू भर पानी में जाकर डूब मरना चाहिए। क्या हुआ आज यहाँ पे? ये आज हमारे पार्टी जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो प्रभारी हैं भाजपा के दुष्यंत गौतम उत्तराखंड के, जिनके कारण एक बेटी की जान गई है, स्पेशल सर्विस देने के चक्कर में जिसकी जान गई है, तो उनका पुतला दहन करने के लिए आज हम लोग जिला स्तर पे यहाँ पे हमने एक पुतला दहन किया और आगे हम अब सड़कों पे उतर कर एक बड़ा आंदोलन इसके खिलाफ करेंगे।